तो चलिए क्लास, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे, फर्स्ट टॉपिक एल्गोरिथम के बारे में है। जब एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर लेमा के बारे में पढ़ेंगे फिर। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम, ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। हम सब क्या करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, कोई चीज़ रेसिपी वगैरह, यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने रेसिपी की, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो जैसे जैसे स्टेप वाइज आप लोग मतलब कि एक लिस्ट बनाते चले जाते हो या फिर इंस्ट्रक्शंस बनाते चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी काम करते समय आप जो काम आप करते हो उस काम के स्टेप्स लिखते चले जाते हैं, या फिर उससे पहले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होता है तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद वो काम करते जाते हैं, ठीक है। तो वो एक जो है एग्जाम्पल है एल्गोरिथम की। सो इस कारण से एल्गोरिथम के डेफिनेशन यहां पर क्या है कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम जो है आपके मतलब कि एक वेल डिफाइंड आपका स्टेप्स है, ठीक है, वेल डिफाइंड जो स्टेप जो है उसके सीरीज है, जिससे कि एक जो समस्या जो है, जो प्रॉब्लम जो है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर आपने क्या बनाना है, खीर बनाना है, ठीक है, खीर बनाना है एग्जाम्पल के लिए, जस्ट मैथमेटिकल है ही नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं खीर बनाना है। तो खीर में क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। दूध चाहिए होगा और शुगर चाहिए होगा, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, ठीक है, चाहिए होते हैं। और उसके साथ साथ मतलब कि चावल चाहिए होता है। चावल कौन सा वाला चावल आपने ऐड करना है, वो सारे के लिए एक लिस्ट होता है। और ये तो सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स हो जाने के बाद अब आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे होता है वो चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या करें, किसको बॉईल करें, उसके बाद फिर क्या चीज़ डालें, फिर चावल कब डालना है, उसके बाद फिर कब आपने मतलब ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करनी है। तो वो सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को मतलब आपके एक सीरीज वाइज फॉलो करते जाना, ठीक है। ये आपका एक एल्गोरिथम का एग्जांपल है। चलिए लेमा के बारे में बात करते हैं हम। लेमा आपके जो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लेमा कहने का मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव किया गया जो एक स्टेटमेंट है जो कि आगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है। अब ये एक एग्जांपल देखिए, हमने लिया एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने लिया, तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दे दिया जाता है, ये आपका 60 डिग्री दे दिया जाता है और ये आपका मतलब कि 45 डिग्री दे दिया जाता है, और ये आपको क्या है, ये फाइंड करना होता है। समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पर क्या होगा, हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये, ठीक है। ये आपके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिया। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन होता है। क्या होता है? प्रूवन होता है। प्रूवन मतलब कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है। इसमें जो रीजन हम देते क्या देते हैं, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अच्छा, इसी चीज को लेकर के अब हमने ये प्रूव करना है कि मतलब कि ये कितनी डिग्री की होगी, ये भी तो प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट अब आपको ये पूछता है कि मतलब कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एक ट्राइंगल है, 3 एंगल्स में से 2 का दे रखा और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड करना मतलब कि आपका आंसर जो आता है वही चीज तो हमने प्रूव करना होगा। तो इसमें हमने क्या प्रूव किया, मतलब कि क्या स्टेटमेंट कहां से इनिशिएट किया हमने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें कहां से आया, विच वॉज ऑलरेडी प्रूवन, ठीक है, जो एल्गोरिथम से प्रूव किया गया था, ठीक है। अब हम इस चीज को हम क्या यूज करते हैं, यहां पर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू हम x डिग्री मान लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 60 प्लस 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 575 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो है x यानी आपका क्या हुआ, एंगल C इक्वल टू 75 डिग्री,
यहां पर आपको अब हमने क्या प्रूव किया, एंगल सी इक्वल टू आपके 75 डिग्री है। ये एंगल सी की वैल्यू 75 डिग्री है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो कहने का मतलब लेमा के क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी जो प्रूवन जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को लेकर के अगला स्टेटमेंट प्रूव करना, ठीक है। तो उस चीज को लेमा कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है।